जिसको दिल करता है ऊपर बिठा देते हैं, जिसको दिल करता है नीचे बिठा देते हैं। इन पे 30 साल से तोशाखाना लूट रहे हैं, इन पे तो कोई केसेस नहीं बने, इनको तो किसी ने नाअहल नहीं किया। इमरान खान को हटा के 30 साल पीछे ले गए। हाजी साहब को तो दफाई करे ना, लानत भेजे उस पे। ये लोग फैसले सही नहीं करेंगे ना, तो अब फैसले अवाम करेगी। जो अदारे उनके साथ है ना, अब उनको भी लग पता जाएगा। जो श्रीलंका में हुआ ना, अब यही होने वाला है। इलेक्शन कमीशन तो उनका टट्टू है, जो कट्ठे खाते हैं ना, वो सब एक दूसरे के साथी होते हैं। इन लोगों ने तो इसका लूट के खा गए, इन लोगों ने हमारी रेड लाइन को छुआ है। अच्छा मैम, आपके जो जज्बात हैं वो तो दीदनी हैं, लेकिन आज इस फैसले पर आप क्या कहना चाहेंगी? इस फैसले के बाद और इस फैसले से पहले जो कुछ हुआ, इसको आप अदल इंसाफ के तकाजे पूरे होते हुए देख रही हैं? मेरी बात सुने, आज तक कौन सा अदल इंसाफ चल रहा है इस मुल्क में? मुझे बताए ना, कौन सा इदारे इंसाफ कर रहे हैं? जिसको दिल करता है ऊपर बिठा देते हैं, जिसको दिल करता है नीचे बिठा देते हैं। मुझे बताएं, इन पे 30 साल से तोशाखाना लूट रहे हैं, इन पे तो कोई केसेस नहीं बने, इनको तो किसी ने नाअहल नहीं किया। फिर इन पे केसेस से इनको अहल कर दिया गया, मरियम को अहल कर दिया गया, हमजा अहल हो गए, सारे अहल हो गए। लगा रहे हैं कि 3.5 साल यही इदारे थे जिनको इमरान खान साहब ने स्टैंड किया, अब उन्हीं इदारों पे इल्जाम लगा रहे हैं। मेरी बात सुने, खान साहब इन इदारों को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, उनसे बेहतर फैसले करवाने की कोशिश कर रहे थे, मगर इन लोगों ने आकर रजीम चेंज के जरिए इमरान खान को हटा के फिर वही पीछे हमें 30 साल पीछे ले गए। 30 साल इन्होंने लूटा, तोशाखाना को लूटा, आज ये फिर ना अहल होके बैठ गए हैं। और हमारे खान साहब जो इस मुल्क के लिए, इस अवाम के लिए निकले हुए हैं, क्या उन पे जब कोई करप्शन नहीं आई तो उन्होंने तोशाखाना के केसेस बना दिए? आप इस फैसले में हाजी साहब का कितना रोल देखते हैं? हाजी साहब को तो दफाई करे ना, लानत भेजे उस पे। वो कौन सा हाजी? मैं तो उसको मानती नहीं हूँ। मेरी बात सुने, अगर ये इदारे, ये जो हमारे इदारे हैं, हमारी सुप्रीम कोर्ट है, ये लोग फैसले सही नहीं करेंगे ना, तो अब फैसले अवाम करेगी और रोडों पे होंगे फैसले, क्योंकि अवाम ही वो ताकत है जो इनको पार्लियामेंट में लाती है, अवाम ही वो ताकत है जो इनको कुर्सियों पे बिठाती है। तो अवाम किधर है? मुझे बताएं, अभी तो अवाम ने इमरान खान को जितवाया, तो क्या ये नाअहल करके उन्होंने उन लोगों को भी नाअहल कर दिया? और हम लोग इन लोगों के फैसलों को नहीं मानते। अगर हाई कोर्ट ने अब ये वापस ना लिया नाअहली का केस और उन्होंने एक्शन ना लिया, तो फिर हम फैसले करेंगे। हमारा खान अहल है, अहल है, अहल है। मेरी रिसर्च ये कहती है कि ये मुतफ़क़ा फ़ैसला नहीं है, इसमें इख्तलाफ पाया जाता था, इसमें हमारे हाजी सबान की तरह कुछ और अदारे भी मुलव्वस हैं। और आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगी? मेरी जो रिसर्च है वो ये बता रही है कि 2-3 ये फैसला आना था। ये मेरी बात सुने, ये जो रात को इलेक्शन कमीशन ने सिक्योरिटी मांग ली, हमें भी नज़र आ रहा था कि फैसला ऐसा ही आना है, हमें समझ आ गई थी, मगर जो अदारे उनके साथ है ना, अब उनको भी लग पता जाएगा। अवाम उनके साथ जो हाल करेगी ना, जो श्रीलंका में हुआ ना, अब यही होने वाला है। और ये सिक्योरिटी मंगवा कर क्या ये तारीख की किताबों में अपने आप को सियाह अल्फाज से लिखवाना चाह रहे हैं? मेरी बात सुने, इमरान को नाअहल करके इन्होंने कौन सा बड़ा तीर मारा है? उनको उसको वो फिर अहल हो जाना है, मगर अवाम की आंखें खुल गई हैं। कैसे खुल गई हैं? कि जिसको दिल चाहे ये अहल करते हैं और जिसको दिल चाहे ये नाअहल करते हैं। और इंशाल्लाह ताला इमरान खान हमारा सुरखरू होगा और हम इमरान खान के साथ हैं और हर वक्त खड़े हैं, दिन रात। जब हमें कॉल देगा हम निकलेंगे। और अभी हमारे खान ने कॉल नहीं दी है, लोग खुद निकले हैं और इंशाल्लाह ताला इनको ये अपना फैसला वापस लेना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन तो उनका टट्टू है, तो वो खुद भी खाते हैं, इसको भी खिलाते हैं। इलेक्शन कमीशन इस्तीफा दे, अगर ये इस्तीफा नहीं देगा तो इस्तीफा इनसे अब अवाम लेगी। अब इनका घेराव होगा, क्यों? ये भी पाकिस्तान में रहता है और हम भी पाकिस्तान में रहते हैं। अगर इसने फैसला वापस ना लिया, इसने गलत फैसला दिया और वहाँ उसने पैसे देकर, पैसे जमा कराकर अब तोशाखाना से अगर चीज़ें ली हैं, तो इन लोगों ने तो 15% जम लेकर ये 30 साल से ये जो जरदारी
मोदी है, नवाज शरीफ है, ये तोशाखाना को लूट रहे हैं, उनको तो कोई नाअहल करने वाला नहीं आया। इनको किसको क्यों नाअहल किया? इसके खिलाफ कोई निदारे उठेंगे। मेरी बात सुने, ये जाती रंजिश है। क्यों? क्योंकि ये सब पीडीएम सारे मिले हुए हैं, जो इकट्ठे खाते हैं ना, वो सब एक दूसरे के साथी होते हैं, सब चोर इकट्ठे हुए हैं। और इमरान खान अकेला है, और इमरान खान को अकेला ना समझे, उसके पीछे अवाम है। और इंशाअल्लाह ताला ये अवाम अब फैसले रोडों पे करेगी, और इंशाअल्लाह ताला हम निकल पड़े हैं। हमें अब वापसी का कोई रास्ता हमने बंद कर दिए, रास्ते सब्र सारे। हम खान के लिए निकले, हम खान के सिपाही हैं, हम इस मुल्क को बचाने के लिए निकले हैं। ये मुल्क जो कलमे के नाम पे बना है, इन लोगों ने तो इसका लूट के खा गए। आज हम कहाँ खड़े हैं? महंगाई का हाल देखे, लोग मर रहे हैं, सैलाब से लोग मर रहे हैं। कलमे के नाम पर बनता है, उनको कोई पूछने वाला है? कोई पुरसाने हाल है? सिर्फ खाने पीने के लिए सब है। खान साहब ने हमेशा अपने मुल्क के लिए जो भी बयान दिए, हम उसके साथ खड़े हैं, और उसको सजा दी है या नहीं दी, अवाम उसके साथ खड़ी है। और अवाम बहुत बड़ी ताकत है, ये नहीं जानते, अब इनको पता लग जाएगा। इन लोगों ने हमारी रेड लाइन को छुआ है। अब इनका जो हाल होगा, अब ये दुनिया देखेगी, दमादम मस्त कलंदर होगा। आपने कहा ये मुल्क कलमे के नाम पर बना था। मैं आपसे सवाल करता हूं, जो मुल्क कलमे के नाम पर बनता है, वो अपने जनरल्स के जहाज क्रैश नहीं करवाता। मैं 80 की दुहाई की बात करूं, या ये जिसको इमरान खान अगला आर्मी चीफ लगाना चाह रहे थे, रिसेंटली जो जहाज क्रैश हुआ। मेरी बात सुने, ये कलमे के नाम पे बना है, इस पे हम कुर्बान। ये हमारे लिए, इनके लिए कोई कलमे के नाम पे नहीं बना। ये लोग तो अपनी मन मर्जियां करते हैं, जो चाहे जिसको चाहे मरवा दें, जिसको चाहे उठा दें, जिसको चाहे गिरा दें। ये क्या फैसले कर रहे हैं? ये हमारा जो चीफ जस्टिस है, ये क्या कर रहा है? इसको शर्म नहीं आती? मारना मराना तो ये तो अल्लाह ताला के हाथ में है ना। मेरी तो बात ये जमीनी खुदा, ये जमीनी खुदा है, ये वो खुदा है जिनका हाल आप दुनिया में भी देखेंगे और आखिरत में भी देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। और हम अपने खान के साथ हैं, हर वक्त उसकी आवाज़ पे लब्बैक कहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारे खान हमारी रेड लाइन, बस हम कुछ नहीं जानते उसके अलावा। हमारा खान हमारी रेड लाइन है। इमरान -1 इमरान खान एब्सोल्युटली नॉट। ये थे कारकुनान के जज्बात। इसी के साथ अल्लाह ने के बाद।